हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अभी अभी संसद में गवर्नमेंट ने 18 महीने के रुके हुए डीए-डीआर एरियर पर जवाब दिया है। सरकार ने या हम कहें वित्त मंत्रालय ने पहली बार माना है कुछ पॉजिटिव आउटकम, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि 18 महीने का रुका हुआ डीए-डीआर का एरियर जो अभी तक केवल एक कह सकते हैं कि पहेली बन के रुका हुआ है और सरकार हर मौके पर मना करती आई है कि हम 18 महीने के डीए-डीआर का एरियर नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो जवाब आया है उस जवाब में कुछ बदलाव है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार इस जवाब में देखने को मिली हैं, जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो क्या ये समझें कि सरकार इस पर कुछ सोच रही है, कुछ उम्मीद बन रही है, सारी बातें जानेंगे उस रिप्लाई के अनुसार जो संसद में दिया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने इंग्लिश में लेके आया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। 11 अगस्त 2025 को ये सवाल पूछा गया, जिसका जवाब यहाँ पर दिया वित्त राज्य मंत्री जी ने लोकसभा में। डीए एरियर्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कोविड के समय का जो डीए-डीआर एरियर है उसके एरियर को रिलेटेड सवाल पूछा गया। पूछने वाले थे श्री आनंद भदौरिया जी। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बी प्लीज टू स्टेट whether the decision to freeze 18 months DNS allowance and DNS relief for central government employees and pensioners during COVID-19 were taken due to economic disruption and टू ईज प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, कि जो 18 महीने के डीए-डीआर का एरियर फ्रीज किया गया था उसके पीछे की वजह ये थी कि कोविड के कारण जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो रही थी। उसको लेकर सरकार के फाइनेंसिस पर प्रेशर कम पड़े, उसको रोकने के लिए ऐसा किया गया था। अगर ऐसा है, वेदर फिजिकल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट इज स्टिल अंडर प्रेशर एंड इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, क्या सरकार की स्थिति अभी भी प्रेशर में है, क्या सरकार कंगाली की कगार पर है, बैंक्रप्सी की स्थिति में है, अभी भी है? इफ सो, द डिटेल्स thereof and the region's failure of the government to keep the robust fiscal condition of the country up to the mark which it inherited in the legacy in 2014। सरकार को जो 2014 में लीगेसी मिली थी, सरकार उस स्थिति को क्यों नहीं मेंटेन कर पाई, इसके बारे में जवाब दीजिए। अगर ऐसा नहीं है, द टाइम बाय विच द गवर्नमेंट वुड रिलीज द एरियर्स ऑफ 18 मंथ्स डीएडीआर, अगर ऐसा नहीं है तो सरकार वो टाइमलाइन बचाए कि कब वो 18 महीने के डीएडीआर का एरियर आपको देने वाली है। ये देखिए, जवाब दिया गया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी द्वारा। पहला क्वेश्चन का जवाब है, द डिसीजन टू फ्रीज 3 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डीएडीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑब्लिक पेंशनर्स फ्रॉम 1/1/2020, 1/7/2020, 1/1/2021 were taken in the context of COVID-19 which caused economic disruption so as to ease pressure on the government financing। यानी ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि सरकार के वित्त को ऊपर जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। बी एंड सी पॉइंट्स यहाँ पर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नैरोड फ्रॉम 9.2% इन द फाइनल फिजिकल ईयर 2020-21, यानी कोविड के समय में जो 9.2 पहुंच चुका था फिजिकल डेफिसिट, वो अब धीरे धीरे कम हो चुका है और वो अब 4.4% पर आ चुका है 2025-26 में। यानी 2020-21 में जो 9.2% था फिजिकल डेफिसिट, वो अब कम होकर 4.4% पर आ चुका है। द एडवर्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक इन 2020 एंड द फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट हैड ए फिजिकल स्किल ओवर 2020-21 से लेके अब तक। देयरफॉर एरियर्स ऑफ डीए-डीआर वर नॉट कंसिडर्ड फीजिबल। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि अभी जो राजकोषीय घाटा है उसमें काफ़ी कह सकते हैं सुधार हुआ है। वर्ष 2020 में महामारी का प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का राजकोषीय भार वित्तीय वर्ष 2021 में से आगे भी जारी रहा। इसलिए डीए-डीआर का बकाया देना व्यवहारिक
नहीं समझा गया। यानी सरकार ने ये बताया कि डीएडीआर का देना व्यवहार्य नहीं समझा गया। यानी अभी तक जो आपको डीएडीआर का एरिया नहीं दिया गया, उसके पीछे का कारण ये था कि जो राजकोषीय भार था वित्तीय वर्ष 2020 से लेके आगे भी जारी रहा। लेकिन सरकार ने ये माना कि देखिए अभी जो राजकोषीय घाटा है वो 9.2 से घटकर 4.4% हो चुका है। हालांकि सवाल ये था कि कब तक जारी करेगी। इसके जवाब में देखिए उन्होंने गोलमोल जवाब दिया इस बार भी कि देखिए डीएडीआर देना व्यवहार्य नहीं समझा गया। लेकिन सवाल यह है कि अब स्थिति सुधर गई है तो अब आपका देने के विचार में क्या पॉइंट है? क्या आप टाइमलाइंस चाहते हैं कि भैया उस टाइमलाइन के अनुसार ये हम दे देंगे? यानी इसको अभी भी देख नहीं, कुछ पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर देखने को मिला, कुछ चीज़ बदलाव नज़र आए यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि वित्तीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटा, वो अब कम हुआ है परसेंटेज। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए आगे हम कब देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। तो इसी देखिए ख और ग वाला जो पॉइंट है उससे कुछ उम्मीद या पॉजिटिव आउटकम की यहाँ पर आशा जगती हुई दिखाई दी। लेकिन ऐसा कहना अभी संभव नहीं है कि सरकार इस पर कुछ वास्तव में ठोस कदम उठाने जा रही है, क्योंकि जो घ आंसर यहाँ पर दिया है, डी पॉइंट का आंसर है, वो अभी भी गोलमोल है, उसमें कोई भी क्लियरिटी नहीं है। तो ये थी जानकारी जो आज सरकार से संसद में सवाल पूछा गया और उसके जवाब में 18 महीने के डीडीआर एरिया को लेकर सरकार ने जो जवाब दिया, वित्त मंत्रालय ने जो जवाब दिया, वो आपके समक्ष लेके आया था इस वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि जो भी जानकारी हो लेटेस्ट रूप से आपको यहाँ पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।